हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में खुदावंद, प्यारे खुदावंद आपके चरणों में आते हैं। बड़े हियाव से खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा आते हैं। प्यारे वापस पानी इस बेशकीमत वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावंद, जो तूने हमें दिया कि हम बैठ करके तेरे वचन पे मनन कर सके। खुदावंद शुक्र करते हैं खुदावंद सिस्टर के लिए जो हमें समझा रही हैं अपना वक्त दे करके, कि हम इस वचन को लाइन बाय लाइन समझ सकें। प्यारे वापस मानी तो हमारे दिलों को खोल, हमारे कानों को खोल खुदावंद, होने दे कि हम जो सुने उसको हम अपने दिल में रख कर उस पे चलने वाले हो सके, ना सिर्फ एक कान से सुन के निकालने वाले। प्रभु ये वक्त आ गया है और ये कलाम ही है जो हमें तेरे बारे में बताता है प्रभु जी, क्योंकि खुदावंद तूने कहा है कि इस वचन को प्रभु आपने सबसे ऊपर मैग्नीफाई करा है। ये वचन ही प्रभु यीशु आप हैं खुदावंद, जो देहधारी हुआ था। प्रभु आज हम आपकी आवाज सुनना मांगते हैं, हम सुनना चाहते हैं कि आप हमें इस वचन से क्या बता रहे हैं। प्रभु इस वक्त को हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने लहू में छिपा के रखिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यीशु तेरा, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यीशु तेरा, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी
हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हालेलुया। Amen. हालेलुया। Thank you very much. Praise Hallelujah. the Lord. So आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम जब आपके कलाम को खोलने पर हैं खुदावन, हमारे गुनाहों को माफ करें इससे पहले कि आपके पवित्र शास्त्र को हाथ लगाएं। खुदावन, हम अपने आप को अपने आपके लहू से धोना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, आपकी आत्मा से भरना चाहते हैं, ताकि ऐसा कोई भी शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो प्रभु आपके खिलाफ में हो, बल्कि खुदावन हर शब्द आपकी आत्मा के जरिए से निकले। हम अपने आप को, अपनी देह को, अपने दिमाग, हर अंग को आपके प्रभु अधिकार में देते हैं। प्रभु आप बढ़ें और हम घटते जाएं, और अपना वचन प्रभु यीशु आप जो यहाँ पर बताया जाता है, जो यहाँ पे बोया जाता है आपका बीज, खुदावन जो वीडियो में भी देखें खुदावन, उनकी जिंदगियों में भी 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो है हम दानियल उसका पहला अध्याय जो है वो सीखेंगे। दानियल जो है वो एक ऐसी किताब है जो जिसमें 2 किताबें जो है वो कंप्राइज ऑफ 2 बुक्स। एक किताब वो है जो अरामिक में लिखी गई है, दूसरी पुस्तक जो है वो इब्रानियों में लिखी गई है। एक किताब में कहानियां हैं जो हम यहाँ पर 1 से लेके 6 अध्याय तक जो है वो कहानियों को देखेंगे। उस कहानियों में सिखाया ये गया है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर में मजबूत हो सकते हैं, प्रार्थना के जरिए से, उसके हुक्मों को मानने के जरिए से, अपने कामों के जरिए से, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि अपने विश्वास के जरिए से जो है हम परमेश्वर के बीच में स्ट्रांग हो सकते हैं। पर जब हम दूसरी किताब को देखते हैं जो बिल्कुल प्रोफेसी से भरी हुई है, तो वो हमें समय के बारे में बताती है कि किस समय हमें जो है अपने विश्वास के जरिए से, अपनी प्रार्थनाओं के जरिए से, अपने विश्वास जिस पे आप खड़े हैं, जिस पे आप विश्वास करते हैं, उस पे आप कैसे खड़े रह सकते हैं, उसके बारे में सिखाती है। सो अगर हम देखें तो दानियल की पुस्तक बेशक 600 और 700 साल पहले यीशु मसीह के लिखी गई है, पर ये अंत के समय की जो है वो पुस्तक है। जब हम दानियल उसका 12 अध्याय पढ़ते हैं, तो आइए मेरे साथ निकालिए दानियल उसका 12 अध्याय और उसका 4था वचन। परंतु हे दानियल, am I right? Daniel chapter 12 verse 4। परंतु हे 4 जी। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। दानियल की पुस्तक जब हम देखते हैं कि आखिरी अध्याय में परमेश्वर ने उससे कहा कि इस पुस्तक को क्या कर, तू सील कर दे, क्योंकि ये पुस्तक किसके लिए है, अंतिम दिनों के लिए है, और अंतिम दिनों में लोग इसकी ढूंढ ढांड करेंगे और इसका ज्ञान जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आप पहले व्यक्ति नहीं है जो दानियल की पुस्तक का ज्ञान को जो है वो ढूंढ रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो है, इतिहास बताता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, जिन्होंने अमेरिका ढूंढा था, वो भी जो है इस किताब को पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पुस्तक को जो है वो पढ़ा है। आज
इस समय हम जो है इस पुस्तक को पढ़ने वाले हैं। व्हाट अ ब्लेसिंग! हमारे लिए कितनी खुशी की खबर है कि परमेश्वर का वचन जो है हम यहाँ पर सीख सकते हैं। सो इसलिए जब 9वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा से उससे क्या कहते हैं, आइए पढ़ दें। 9वीं और 10वीं आयत, Daniel chapter 12 verse 9 and 10। उसने कहा, हे दानियेल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी गई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। तो यहाँ पर जो है खूबसूरत बात यह है कि इस किताब को जो है वो दुष्ट नहीं समझेंगे, पर कौन समझ रहा है? बुद्धिमान जो है वो समझ रहे हैं। सो यहाँ पर ये खुशखबरी हम सबके लिए है कि परमेश्वर जो है हमको क्या दे रहा है? अपना ज्ञान दे रहा है, हमें बुद्धिमान बना रहा है। और वो बुद्धिमान लोग जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वो इस किताब को जो है वो क्या करेंगे? समझ पाएंगे। राइट? सो आइए अब दानियल उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। यहाँ पर जो है आगे? हम एक एक वर्ष करके पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है 3रे वर्ष में जोहकीम के 3रे वर्ष में नबूकदनेस्सर राजा ने जो है वो बिसीज किया, यानी उसको घेर लिया। जो यरूशलेम था उसको घेरा गया। सो यहाँ एक चीज नजर आती है कि जोहकीम जो कि इज़राइल को दिखाता है, यानी यहूदा या यरूशलेम का राजा है, वहां पर जो है बाबुल जो है वो गैर जाति के राज्य को जो है वो दिखा रहा है। यरूशलेम जो कि शांति का यरूशलेम है, और जो यहाँ पर हम देखते हैं बाबुल, वो बाबुल जो है वो किसका, वो सॉरी, बाबुल जो है वो गैर जातियों का, यानी फॉल्स टीचिंग का, हीदनिज्म का, पेगनिज्म के राज्य को जो है वो दिखा रहा है। पर यहाँ पर बलवंत कौन है? खुदा का राज्य बलवंत नहीं है, बल्कि क्या है? जो फॉल्स टीचिंग है उसका राज्य जो है वो क्या है? बलवंत है। जब हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ा तो हमने क्या देखा कि जो फॉल्स प्रॉफिट है उसकी तरफ जो है लोगों का आकर्षण है। लोग, दुनिया के सारे लोग उसकी तरफ जो है, उस पशु की तरफ जो है वो अचंबा कर रहे हैं, उस पशु की तरफ जो है वो जा रहे हैं। सो ये कहानी जो दानियल की पुस्तक में हमें देखने को मिलती है, जब परमेश्वर ने दानियल से ये कहा कि ये अंत के समय की पुस्तक है, तो हम यहां से जान पड़ते हैं कि कंट्रोवर्सी शुरू से ही दानियल की पुस्तक में जो है वो दे दी गई है। वेल, दानियल का अर्थ जो है वो ये है कि खुदा मेरा न्यायाधीश है, खुदा मेरा जज है। सो आज के समय में कोई भी पसंद नहीं करता कि हम जज के सामने पेश हों, पर उस समय में जज जो था वो उनके ही हक में लड़ा करता था। सो यहां पर अगर परमेश्वर दानियल का न्यायाधीश है या उसका जज है, पर उसकी जजमेंट में क्या देखने को मिल रहा है कि यरूशलेम जो है वो बाबुल के राजा ने जो है उसे क्या कर लिया है? घेर लिया है। वेल, क्या खुदा अपने धर्मियों को ऐसे जो है वो जाने देता है? कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है यरूशलेम में, जिस कारण जो है यरूशलेम घेरा गया। यरूशलेम जो है वो अन्य जातियों के घेरे में जो है वो आ गया, क्योंकि इन्होंने पाप किया था। जैसे हमने 17 अध्याय में भी यिर्मयाह में पढ़ा था कि इन्होंने यिर्मयाह उनसे क्या कहता है कि तुम सब्बत के दिन को पवित्र मानो, नहीं तो खुदा क्या करेगा? तुम्हारे फाटकों पर आग जो है वो लगा देगा। सो परमेश्वर के हुक्म जो है वो माने नहीं जा रहे थे, जिस कारणवश यिर्मयाह जो है वो काफी देर तक जो है वो प्रचार करता रहा। आइए यिर्मयाह की पुस्तक पुस्तक उसका 25 अध्याय यानी यिर्मयाह चैप्टर 25 उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ेंगे। 25। जी। उत्तर दिशा से आने वाला शत्रु। यशायाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में, जो बेबीलोन के राजा
नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। वह यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। तो यहाँ पर कितने साल हो गए थे यिर्मयाह को प्रचार करते हुए? लगभग 23 साल जो 23 वर्ष। या 23 वर्ष हो चुके हैं यिर्मयाह को, कि वो खुदा के कलाम को, वार्निंग को जो है वो सुनाता चला जा रहा है, पर 23 साल तक उनके मतलब जूं तक नहीं सिर की। उन्होंने जो है बिल्कुल भी अपने आप को बदलने की जो है वो कोशिश नहीं की। सो 5वें वचन में जो है वो इस तरह से कहता है, पढ़ दे मेरे साथ, 25 का हाँ 5। जी, जिसका 5 कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे, परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है। हम्म, आगे और बढ़। दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन यिर्मयाह के द्वारा जो है यहूदा में या यरूशलेम में ये प्रचार किया गया। 23 साल से वो प्रचार कर रहा है कि तुम तौबा कर लो, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करनी बंद कर दो, फॉल्स प्रॉफिट को सुनना बंद कर दो, ट्रू प्रॉफिट को जो है वो सुनो। पर वो जो थे वो बिल्कुल भी बदल नहीं रहे थे। सो यहाँ पर दानियल में जो है, सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने जो है नबूकदनेस्सर राजा को जो है इनके ऊपर चढ़ाई करने की अनुमति दी। अब आप मुझे पूछेंगे कैसे, आप कैसे कह सकते हैं कि अनुमति दी? आइए देखिए दूसरे वचन में, जो दानियल उसके पहले अध्याय में जो है वो देखने को मिलता है। दानियल उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, सो यहाँ और पर उसने उन वेट अ पात्रों को मिनट सिस्टर, वेट अ मिनट। यहाँ पर जो है इंग्लिश में शब्द आया है, द लॉर्ड गेव जेहोयाकीम। सो यहाँ पर परमेश्वर का एक प्लान है। परमेश्वर ने जो है फॉल्स टीचिंग को जो है प्रबल किया, और क्या किया, अपने लोगों को जो है उनके अधीन कर दिया। उसका एक पर्पस था। शुरुआत तो अच्छी नहीं दिख रही है, पर जब जैसे जैसे हम दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम देखेंगे कि परमेश्वर अपनी महिमा उनके जरिए से कैसे ले रहा है। गैर जातियों में सुसमाचार जो है वो कैसे प्रचार किया गया है। सो यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को झूठे लोगों के बीच में जो है उनके हाथों में उन्हें दे दिया। पहली बात इसलिए क्योंकि वो खुदा के वचनों के साथ वफादार नहीं थे। दूसरी बात ये कि खुदा जो है शैतान को यह दिखाना चाहता था कि अगर तेरे लोग हैं तो मेरे लोग भी हैं। सो उन लोगों ने, सिर्फ 3 ही जन थे या 4 ही जन थे, जिन लोगों ने आकर जो है नबूकदनेस्सर राजा और बाबुल के देश में धमाल बना दी और धमाल मचाई। और उस धमाल में क्या हुआ कि यीशु मसीह या खुदा की जो है वो महिमा हुई। सो यहाँ पर परमेश्वर एट द एंड कौन जीत रहा है, शैतान या खुदा? सो एट द एंड विजय किसकी है? परमेश्वर की जो है वो विजय है। परिस्थितियां दिखती ऐसी हैं कि सच्चाई नहीं जा रही है, पर अंत में क्या है, सच्चाई ही विजय होती है। सो यहाँ पे उसने खुदा के वचन में दानियल लिख दिया कि परमेश्वर ने जोहिकीम को उसके हाथों में कर दिया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि खुदा के मंदिर के बर्तन भी जो थे उसके हाथों में कर दिए गए। आइए अब पूरी आयत जो है आप पढ़ सकते हैं सिस्टर मोनिका। शुरू से पढ़ूं सिस्टर? हाँ जी, सेकंड या। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार
देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तो यहाँ पर परमेश्वर के मंदिर में रखे हुए बर्तन, वो बर्तन जो खुदावंद की शिकायना यानी उसकी ग्लोरी से जो थे वो अनॉइंटेड थे, हमने ऑलरेडी सेंचुरी के बारे में सीख लिया है कि सेंचुरी में होली प्लेस और मोस्ट होली प्लेस के जितने आर्टिकल्स थे वो सारे आर्टिकल्स कितने शुद्ध थे, कितने पवित्र थे। वो सिग्निफाई यीशु मसीह को जो है वो कर रहे थे। सो जो 7 दीवट थे उनमें भी जो है वो आग कभी बुझती नहीं थी, पर वो क्या कर रहा है, उसने जो है मंदिर को आग लगाई और उसने खुदा के मंदिर के बर्तन जो कि सोने के थे उन बर्तनों को क्या कर रहा है, अपने देवता के घर में जो है वो रख दिया, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा था या सिग्निफाई कर रहा था कि यरूशलेम का परमेश्वर किसके अधीन हो गया है, हमारे देवी और देवताओं के अधीन जो है वो हो गया है। सो उसके मंदिर में, और इनके 3 देवी देवता थे, 13 सॉरी नॉट 3, 13 देवी देवताएं थे, उसमें से बेल मर्दुक जो था वो प्रोमिनेंट इनका देवता था जो कि सूर्य देवता था। सो उसके मंदिर में जो है खुदा के मंदिर में उसके मंदिर में खुदा के बर्तन जो थे वो रख दिए गए। सो फिर उसके बाद क्या होता है तीसरे वचन में, तब उस तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिनिष्ठ पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, चौथा वचन, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और सो उन्होंने कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी। यहाँ पर जो है सबसे पहले वो खुदा के ऊपर जो है वो गालिब हुए हैं, खुदा के मंदिर के ऊपर गालिब हुआ है शैतान, और फिर उसके बाद जो है उसके लोगों को, स्पेशली जो यंग है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी में चौथे वचन में लिखा है चिल्ड्रन इन whom नो देयर वाज नो ब्लेमिश, वो जवान बच्चे थे जिनमें कोई भी दाग नहीं था, जो पूरी अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण थे, जो अपनी समझ में परिपूर्ण थे। अगर वो जवान थे तो यानी अपनी आधी उन्होंने एजुकेशन जो है वो खत्म कर चुके थे, और अब जो है वो सीखने वाले लोग थे यानी लर्नर थे, और उनको जो है अपनी थियोलॉजी, आइडियोलॉजी, अपनी जो है वो वहां पर शिक्षा देने के लिए, यानी चैल्डियंस की शिक्षा यहाँ पे लिखा गया है कि उनकी भाषा को, उनकी समझ को, उनकी आइडियोलॉजी को जो है इन्हें सिखाया जाए। वेल ये न्यू बात नहीं थी, क्योंकि हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि एवरी टाइम जो भी राजा किसी को भी पराजित करता था, उसके लोगों को जो है वो गुलाम बना कर लेकर आता था, तो उनको अपनी शिक्षा दी जाती थी। इट इज जस्ट लाइक अ ब्रेन वॉश किया जाता था कि वो हमारी शिक्षा ले, और वो हमारे शिक्षा के अनुसार फिर जब उन्हें पढ़ा लिखा कर उन्हें फिर दोबारा उस जगह पे भेज दिया जाता था, ताकि उनकी डोमिनेंसी जो है, उनकी शिक्षा की डोमिनेंसी उस प्रांत में जो है इसी तरह से बनी रहे। सो सबसे पहले ये कि ये खोजों का प्रधान था, और उसने जो है जवान बच्चे लिए, जवान बच्चे जो बहुत परिपूर्ण थे, समझ के थे, उनके ऊपर जो था ये अधिकारी था, यानी खोजों का प्रधान। सो इसका मतलब जो बच्चे इन्होंने लिए उनको क्या किया इन्होंने, उनको खोजा जो है वो बना दिया। सो आइए देखिए यशाया 39 और उसकी 7th वर्स, इजाया चैप्टर 39 वर्स 7। हिजकिय्याह राजा, अगर आपको कहानी याद हो, जिसके 15 साल खुदा ने बढ़ाए थे, और जब उसके दिन जो थे वो बढ़ गए, बाबुल के लोग उसके पास आए, क्योंकि वो सूरज जो था उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हुई, तो ये सूर्य देवता की उपासना करने वाले लोग थे। तो इन्होंने देखा कि ये सूरज कैसे अपनी जगह छोड़ गया। तो जब पता लगा कि हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, उसने चिन्ह मांगा, सो इस तरह से उसकी डिग्री जो है, सूरज की पोजीशन की डिग्री जो चेंज हुई, तो वो हिजकिय्याह राजा के पास आए, पर हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर की महिमा ही नहीं की। हिजकिय्याह राजा ने जाकर अपने सारे जहां पे उसके औजार थे, खजाने थे, वो सारे उसने दिखा दिए। तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा, ये देखिए यशाया उसकी 39 और उसकी 7th वर्स। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे, और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। सो यहाँ पर ये जो जवान बच्चे हैं, वो जवान बच्चे क्या हैं,
खोजे जो है उन्हें बना दिया गया। यहाँ तक उनके सामने जो है, जो उनका गर्व था, उनका मंदिर, उसको जो है वो आग लगा दी गई। जो उसके लोग थे उनको जो है वो मार दिया गया। उन्होंने तरस किसी पर नहीं खाया, ना जवान जवान बच्चों पे, ना बूढ़ों पे, ना औरतों पे, ना बच्चों पे, और ना ही आदमियों पे उन्होंने तरस खाया। उन्होंने जो उनके सामने आया उन सबको जो है उन्होंने कत्लेआम जो है वो कर दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा राजा में जाकर जो है इस इतिहास के बारे में जो है आप पढ़ सकते हैं, जो 24 और 25 में आपको मिलेगा। सो उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया और सिर्फ भिखारी जो थे वहां पर, उन्हें वहां पर छोड़ दिया गया। पर इन जवानों को जब वो लेकर आ रहे हैं, इतिहास बताता है कि ये लोगों को बंदुआई बनाकर, चलाकर जो है वो लेकर आए थे। लगभग जितना पंजाब से पुणे दूर है उतना जो है ये चल के आए थे। और चलते चलते, चलने से पहले इन्हें क्या किया गया, फिर उसके बाद इनको खोजा जो है वो बना दिया गया। सो आप देख सकते हैं कि कितनी ट्रिबुलेशन, कितनी जो है सताहट इन जवानों के ऊपर आई, जबकि उनके अपने माँ बाप जो है हो चुके थे। वो इतना कुछ अपनी आंखों से देख चुके थे, पर उन्होंने जो है अपने डारस को जो है वो नहीं छोड़ा। सो 5वें वचन में लिखा कि वो, चौथे में है कि उसको अपनी शिक्षा देना चाह रहे थे, उनके माइंड वॉश करना चाह रहे थे, उनके विश्वासों पर अटैक था, उनकी खुदा की आज्ञा के ऊपर अटैक था, उनकी उनकी लाइफस्टाइल पे भी जो था वो अटैक था। पर फिर क्या होता है 5वें वचन में देखते हैं। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब सो उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। सो यहाँ पर जो है उनको खोजा ही नहीं बना दिया गया, बल्कि उनकी डाइट भी जो है वो क्या कर दी गई, चेंज कर दी गई। जस्ट इमेजिन, आप पर इतनी ट्रिबुलेशन आई हो, आप इतने पेनफुल हो, और अचानक आपके सामने मेज सजा हो और हर अच्छी वस्तुओं के साथ वो मेज जो है वो हमारे लिए सजा हो, तो क्या करेंगे हम? तब सोचेंगे कि ये चीज खाने वाली है कि नहीं खाने वाली। एकदम झट से जो है वो टूट पड़ेंगे। एक भूखे को अगर आप खाना दिखाएंगे तो वो क्या करता है, देखता है कि ये खाने में क्या रखा है, वो उसे खाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसकी पेट की जो भूख है वो उसको तड़पा रही होती है। सो जस्ट इमेजिन, इतनी सताहट में अब यहाँ पर उनको मेज भी वो लगा दिया गया जिसमें क्या था, मीट था, किंग्स मीट, एंड द वाइन, जो शराब थी। तो ये यहूदियों के लिए प्रश्न ये उठता है कि यहूदियों के लिए ये क्लीन फूड था कि अनक्लीन फूड था? अनक्लीन। अनक्लीन फूड था। तो क्या दानियल इसको खा सकता था? नहीं खा नहीं सकता खा था। सकता। पहली चीज ये कि ये खाना अनक्लीन था। दूसरी चीज ये कि इनके भगवानों का प्रसाद, मतलब पहले भगवान को दिया जाता, आइडल्स को दिया जाता, उसके बाद जो है वो खाना परोसा जाता था। सो ये खाना अनक्लीन था, हुक्म के विरोध था। और तीसरी चीज कि ये डोमिनेंसी को दिखा रहा था कि उनके अधीन, यानी आइडल्स के अधीन, या उनके खानों को खाते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, किसको माथा टेक रहे हैं, वो उनकी डोमिनेंसी को जो है वो माथा टेक रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? समझ आ रही? या हाँ जी, हाँ जी। जी। तो इतना ही नहीं कि लिटरली मूर्त हो तो तब हम झुकेंगे तो हमने पाप किया, पर हमारी हर एक चीज में खुदावन, बाइबल में क्या लिखा है कि तुम्हारे खाने और तुम्हारे पीने से किसकी महिमा हो? परमेश्वर की जो है वो महिमा हो। तो इसीलिए बहुत सारी बातें जो है वो पौलुस ने पहला करंथियन में लिखी, जिसमें उसने प्रसाद के बारे में लिखा, जिसमें उसने जो है वो उन खानों के बारे में लिखा जो आइडल्स के सामने जो है वो चढ़ाए जाते हैं, और उसने कहा कि इसे मत खाएं, क्योंकि आइडल्स जो हैं वो क्या हैं, दुष्ट आत्माएं हैं जिसके सामने जो है ये चढ़ाया जाता है। ऑलराइट। सो यहाँ पर 3 चीजें उनके सामने थी, और उन्होंने जो है फिर इस खाने के लिए हाँ किया कि नहीं ना किया। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि उनका जो है इसके प्रति क्या जवाब था। पर इससे पहले वो खाने की मेज पर जाते, उन्होंने उनके नाम भी जो थे वो बदल दिए। आइए 6वां वचन जो है वो हम पढ़ेंगे। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और हजर्या नामक यहूदी थे। फौजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक,
मिशाएल का मेशक और अजर्या का नाम अबेदनेगो रखा। तो पहली चीज उन्होंने क्या किया, खुदा के मंदिर के बर्तन जो है अपनी देवी देवता के सामने जो है वो रख दिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उनको खोजा बना दिया। जो नेचुरल खुदा ने उनको टेंडेंसी दी थी वो टेंडेंसी भी जो है उनसे ले ली गई। उनके माँ बाप को, उनके बुजुर्गों को जो है उनके सामने मार दिया गया, उन्हें खोजा बना दिया गया। फिर उसके सामने, उनके सामने जो है एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसी चीजें खड़ी कर रहा है शैतान, जिससे वो किसी ना किसी चीज में क्या करें, हुक्म तोड़ दें और खुदा से जो है वो अलग हो जाएं। सो फिर मेज पर भी जो है वो खाना उनके लिए जो है वो रख दिया गया। फिर अगली बात हमें देखने को मिलती है, उन्होंने नाम बदलने की कोशिश की। अब नाम बदलने से क्या, नाम भी उन्होंने वो रखे जैसे कि दानियल, परमेश्वर मेरा न्यायाधीश है, उन्होंने बेलशस्सर रख दिया, जो कि बेल यानी बेल मर्दुक का प्रिंस यानी उसका राजकुमार, यानी सूर्य देवता का राजकुमार करके जो है उसका नाम रख दिया। सो वो अपनी भाषाओं से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी एजुकेशन से भी उनका माइंड वॉश कर रहे हैं, और उनके नाम बदलने से भी वो क्या कर रहे हैं, डोमिनेंसी जो है वो दिखा रहे हैं कि परमेश्वर का कुछ भी इनमें जो है वो ना रहे, बल्कि सारा का सारा क्या हो, हमारे देवी देवताओं के जो है वो असर जो है इन पर आ जाए। सो दानियल, गॉड इज माय जज। बेलशस्सर जो है वो है कि बेल प्रिंस। फिर उसके बाद हननिया, जो कि जिसका मतलब था बिलवर्ड बाय द लॉर्ड। शद्रक, जिसका मतलब है फिर दोबारा से सूर्य देवता का, जिसपे जो है रोशनी हुई हो। मिशेल, जो कि माइकल से आता है यानी खुदा जैसा, उसको उन्होंने मिशेक कह दिया, यानी फिर गॉड इश्तार और वीनस का जो है उसको नाम दिया गया। अजरिया, विच इज द लॉर्ड इज माई हेल्प, यानी वहां पे भी खुदा है। तो अबेदनगो, उन्होंने जो है अपने नेगो का दास, फिर एक जो उनका भगवान था उसका दास का नाम, दास कह के उसका नाम जो है वो रख दिया। सो उन्होंने जो है हर कोशिश की ताकि वो क्या करें, परमेश्वर को, खुदावंद को भूल जाए, और वो नई जगह पे नए भगवान के अधीन हो जाएं, उसके हुक्मों के अधीन हो जाएं, और जो वो कहे वो वैसा ही करें। यू नो इट्स समटाइम हम सोचते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इंसान में। आप जगह बदलते हैं तो जैसी जगह है वैसे आपको बन जाना चाहिए, बट इट्स अ ट्रैप ऑफ सेटन कि वो झट से जो है हमें फंसाने की कोशिश करता है। हम खुदा को छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाते, और हम जो है अपने आप को फ्लेक्सिबल करके उस जगह की चीजों को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इससे जो है परमेश्वर का निरादर जो है वो बहुत बुरी तरह से होता है। पर बाइबल में लिखा 8वें वचन में कि दानियल ने क्या सोचा। आइए पढ़ दे, दानियल उसका पहला, उसका 8वां वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। सो यहाँ पर दानियल ने जो है ठान लिया। क्या हमने ठाना है कि हम परमेश्वर की इबादत करेंगे? क्या हमने अपने जीवनों में ठान लिया है कि हम परमेश्वर के हुक्मों को नहीं तोड़ेंगे, चाहे कोई भी कॉस्ट जो है हमें चुकानी पड़े? जब भी हम खुदा के पीछे होते हैं, हमें कोई ना कोई तो कॉस्ट चुकानी पड़ती है अपने जीवन में। शायद नौकरी की कॉस्ट हो, शायद हमारे सेहत की कॉस्ट हो, शायद हमारे बच्चों की कॉस्ट हो, पर कोई ना कोई दाम जो है हमें चुकाना पड़ता है। दानियल को जो है दाम चुकाना पड़ा, पर उस दाम को जब वो चुका रहा है, फिर भी उसने क्या कहा, उसने अपने दिल में ये डिसाइड कर लिया। डिटर्मिन मीन्स उसने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी देह को, जो कि परमेश्वर का मंदिर है, उसको मैं अपवित्र इस खाने से जो हूं वो नहीं करूंगा। सो आइए देखिए, पहला कुरिन्थियन उसका 6, उसकी 19 और 20। पहला कुरिन्थियन। जी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो।
इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की जो है वो महिमा करो। जब हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में पहले फरिश्ते का पैगाम जो है वो पढ़ते थे, तो वहां पे क्या लिखा था? फियर गॉड एंड गिव ग्लोरी टू हिम। हम किससे महिमा करते हैं? अपने लाइफ स्टाइल से। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या जो है वो कर रहे हैं, उससे जो है हम खुदा की महिमा करते हैं। ये हमेशा याद रखें कि ये देह भी हमारी देह नहीं है। दिस इज द व्हाट डू यू कॉल, जैसे बागी अदन आदम को दिया था उसकी देख रेख करने के लिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती थी, स्टीवर्डशिप था। उसी तरह से ये बॉडी भी जो है वो अकाउंटेबिलिटी बनती है हमारी, कि ये खुदा की है क्योंकि उसने इसे खरीदा है। जैसे एक गुलाम को खरीद लिया जाता है, तो गुलाम अपनी मर्जी कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं। है ना? गुलाम को वही करना पड़ेगा जो उसका मालिक कहता है। पर हमें खुदा ने गुलाम नहीं बनाया। खुदा हमें क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाया है। ओहदा जरूर हमें ज्यादा दिया है, पर फिर उस ओहदे का मतलब ये नहीं कि इस चीज को जो दे उसका मंदिर है उसको हम बर्बाद जो है वो कर दें। आइए पहला कुरिन्थियन उसका 3 और उसकी 16 आयत को जो है वो देखेंगे, 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमेन। हम जो हैं वो क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए दानियल के पास पौलुस की लिखी हुई ये पत्री तो नहीं थी, पर दानियल के पास मूसा की लिखी हुई जो है वो किताबें थी, और दानियल उसी पर जो है वो विश्वास कर रहा था। हमारे पास कितनी है? हमारे पास मूसा भी है, हमारे पास पौलुस भी है, हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट भी है पूरा, हमारे पास न्यू टेस्टामेंट भी है। सो लाइक क्या कह सकते हैं, लाइक थिंक अबाउट इट, कि हमारे पास दोनों चीजें हैं, पर हम दोनों चीजों को क्या कर रहे हैं? ट्रैम्पल कर रहे हैं। हम दोनों चीजों को जो अपने पाँव के नीचे जो है वो कुचल रहे हैं। पर उनके पास एक ही चीज थी, तोरा, और उस पर जो है वो क्या थे? उन्होंने ठान लिया, दानियल ने ठान लिया कि वो इस खाने से अपने शरीर को अपवित्र नहीं करेगा। रोमियो उसका 12, आइए मैं सर निकालिए, रोमियो उसका 12 और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स इस हाँ हाँ जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हम विश्वास से या उसके अनुग्रह से बचाए जाते हैं, पर उसके बाद बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो जुड़ी हैं, जो हमें क्या कर रही हैं? पवित्र जो है वो कर रही हैं। अगर पौलुस की किताबों को ही देखें तो पौलुस खुद ब खुद से क्या कह रहा है? कि हमारी देह जो है खुदा का मंदिर है, और हमें कैसे इसे चढ़ाना है? हमें भावता हुआ, यानी जैसे खुदा चाहता है कि हमारी देह में जो चीजें आनी चाहिए, तो वही चीजें हमारी देह में जो है वो आनी चाहिए, चाहे खाने के रूप में हो, चाहे पीने के रूप में हो, चाहे सेवन, कोई भी सेवन करने के रूप में हो, चाहे जो है हमारे दिमाग से या दिल से उठती हुई बातें हों जो हमें अपवित्र करती हैं। इसका मतलब हेल्थ रिलेटेड भी मैसेज जो है वो खुदा का वचन हमें बताता है। दानियल उसका प्रूफ है कि पुराने नियम में भी दानियल ने जब ये ठाना कि वो परमेश्वर के विरोध में जो है वो पाप नहीं करेगा, तो उसने जो है डिसाइड कर कर अपने एक्शन में ले आया। तो उसने क्या किया? उसने उस खोजे के सरदार से जो है वो विनती की। आइए देखें आगे 9वीं आयत। परमेश्वर ने खोजों के प्रदान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। आमेन। यहाँ पर खूबसूरत बात यह है कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप खुदा के साथ चलेंगे, तो खुदा भी उनके आपके साथ क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। अगर खुदा उसके दिल में, खोजे के दिल में रहम ना डालता, तो क्या ये बात हो सकती थी? मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? इतने तो वो क्रूअल थे,
इतनी बुरी तरह से तो उन्हें मार के आए हैं, और उनमें कोई भी जो था वो दया का आत्मा था ही नहीं। पर अगर खुदा ने दया उसके दिल में डाली, तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाता है जब उसके लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसकी 10 उसकी 33 में लिखा, जो कोई मेरा इकरार करेगा, मैं पिता के सामने उसका इकरार करूंगा। जो कोई लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, तो मैं पिता के सामने उसका क्या कर दूंगा? इनकार कर दूंगा। जब हम खुदावन यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं, तो खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। यहाँ पर उन लोगों के लिए जो है, खोजे के प्रधान के दिल में जो है वो रहम जो है खुदा ने डाला। फिर क्या हुआ 10वें वचन में? खोजों दानियल। के प्रधान ने दानियल खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। यहाँ पर नेगोशिएशन जो है वो शुरू हो गई। उसने अपने फेयर्स उनको बताए, और फिर दानियल उनको क्या बताता है, आइए उसके अगले वचन में जाएंगे। तब या दानियल ने उस मुक्ति से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर यहाँ पर 10 जो दिन है, के बाद हमारे सॉरी, आप चुप हो गए तो मैंने सोचा चलो मैं बोलती। यहाँ पर जो है क्या करूं? उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें 10 दिन का समय दिया जाए, और हमें कौन सी डाइट दी जाए? उत्पत्ति की डाइट। एम आई राइट? उत्पत्ति में जब जी परमेश्वर ने इंसान को बनाया, तो क्या डाइट दी थी? फल, फ्रूट, सब्जी, जो बीज वाले चीजें हैं, यानी वेजिटेरियन। या वेजिटेरियन। एग्जैक्टली। वेजिटेरियन डाइट जो थी वो दी थी, इनफैक्ट वीगन डाइट दी थी। यहाँ पर जो है वो कंप्लीटली वीगन डाइट जो थी शुरुआत में दी गई है। पर शुरुआत के बाद जो है खुदा ने उन्हें अलाउ कर दिया था कि वो मीट खा सकते हैं। पर दानियल यहाँ पर जो है वो मीट को छोड़कर वो फिर किसको कह रहा है? जेनेसिस की डाइट की तरफ जो है वो रेफर कर रहा है। अगर हम देखें, नूह के समय में खुदा ने कहा था कि तुम जो है वो पशु खा लेना, पर उसमें भी जो थे उसने कंडीशंस दी थी, कैसा पशु होना चाहिए, उसका खून निकल जाना चाहिए, उसमें फैट नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो है उसे खाना, और उसको नमक लगा के रखते थे, और उससे क्या था कि खून सारा जो था उसका निकल जाता था। पर जब हम बनाते हैं, हम ऐसा नहीं बनाते, हमारे सब झटके वाले मीट होते हैं, हम जो है उसको उसी तरह से खाते हैं। तो ध्यान दे कि हम खुदा के हुक्म को कैसे जो है वो तोड़ते हैं जब भी हम ये चीजों को खाते हैं। उसने जो है रेफर जेनेसिस की बात को जो है वो किया, जो कि उसकी व्हाट यू से मैनुअल था ह्यूमन बीइंग का। खुदा ने जो ओरिजिनल मैनुअल बनाया था वो ये था कि इंसान जो है इस खाने से क्या रहेगा? हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहेगा, जिंदगी उसकी जो है वो लंबी होगी। तब तो हमेशा के जीवन था, इसीलिए बाग ईदन में भी क्या दे रहा है? फल फ्रूट। यू नो अगर फल फ्रूट खाने का शौक नहीं है, तो बाग ईदन में आप तो बुरी तरह से पिटेंगे। बेटर है यहीं से खाना शुरू करें। आई एम सॉरी। ओके। तो उसने 10 दिन का जो है वो समय मांगा, और उसने कहा कि हमें वो ओरिजिनल डाइट दी जाए। जब ओरिजिनल डाइट दी गई, तो वो जो है वो रजामंद हो गए। तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के बाद हमें चेक करना कि हम जो है वो कैसे दिखते हैं। आइए अब अगली आयत को जो है हम पढ़ेंगे। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। उनके ये कितनी खूबसूरत चीज है। इतनी परेशानियों में भी वो खुदा के साथ खड़े हैं। यू नो
और विश्वास के साथ उन्होंने 10 दिन का टाइम ले लिया कि 10 दिन में क्या क्या वो कर लेंगे चेंज। कौन सा खाना 10 दिन में उन्हें जवान दिखा देगा, उन्हें बहुत बढ़िया दिखा देगा, बट क्योंकि वो हुक्म के साथ जुड़ा है खाना, तो विश्वास कर रहे थे कि हुक्म जब मानेंगे तो खुदा का चेहरा हमारे ऊपर जो है वो चमकेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम खुदा के हुक्म के साथ चलते हैं तो खुदा की बरकतें जो है वो आती हैं। इसीलिए व्यवस्था विवरण में मूसा ने जो है वो बयान किया, उसने दूसरी बार 10 हुक्मों का जिक्र किया और उसने कहा जो इसको मानेगा वो आशीषित होगा और जो इसको नहीं मानेगा उस पर शराब जो है वो होगा। सो खुदा के हुक्मों में क्या है, जिंदगी है। खुदा के हुक्मों में हमारी तंदुरुस्ती है। सो इसलिए वो इस विश्वास से उन्होंने कह दिया कि 10 दिन के बाद जब तुम देखोगे, तुम खुद ही परख लेना, अगर कुछ कमी हुई तो हम आपके खाने में आ जाएंगे, अगर नहीं हुई तो आप हमें यही खाना जो है वो देते रहना। सो अगली आयत में क्या हुआ? 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। आमेन, हालेलुया। सो इसीलिए ये शब्द बहुत जरूरी है कि खुदा के हुक्म मानने से हम क्या होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। खुदा के हुक्म मानने से हम क्या है, वो जिंदगी को पाते हैं। खुदा के हुक्म मानने से खुदा हमारे साथ खड़ा हो जाता है। आमेन। सो 10 दिन में उन्होंने जो है फर्क देखा, जो दूसरे थे उनसे वो बेहतर जो थे नजर आए। सो अब अगली आयत जो है हम पढ़ेंगे। तब वो मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। आमेन, दैट्स नाइस। सो क्या हुआ, बदला कौन? खुदा के लोग बदले, कि जो लोग ये सोच रहे थे कि हम खुदा के लोगों के ऊपर प्रबल हो गए हैं, वो बदल रहे हैं। सो देखें, ध्यान से देखें, खुदा का मौजा ये नहीं कि एक ही झटके से फूफ किया और आप गिर गए तो ये मौजा है। खुदा का मौजा अलग तरह का है। वो जिंदगियों को बदल देता है, वो सोचों को बदल देता है, वो इरादों को बदल देता है, वो लोगों के ख्यालों को बदल देता है, और फिर उनके एक्शंस में जो है वो क्या होने लग जाती हैं, तब्दीली जो है वो दिखने लग जाती हैं। सो उनके एक्शंस में दिखने लग गया, उन्होंने अपने रूल्स आउट कर दिए और खुदा के हुक्म के अनुसार क्या कर रहे हैं, उनको खाना देने शुरू कर दिया है। सो कितनी खुदा की ग्लोरीफाई, खुदा कितना ग्लोरीफाई हुआ होगा उस समय। जस्ट इमेजिन कि खुदा की कितनी महिमा हुई होगी स्वर्ग में, कि खुदा तेरे दासों ने तेरे साथ खड़ा खड़ा जो है वो उनका रहना ही तेरे लिए महिमा का कारण जो है वो बन गया। सो हमारे खाने पीने में जब हम खुदा के साथ खड़े होते हैं तो खुदा क्या करता है, महिमा जो है हमारी जिंदगियों में पाता है। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, आइए पढ़ दें 20वीं आयत। 72 पर परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। यू नो व्हाट, हमारी डाइट जो है हमारी अक्ल को तेज करती है। कई बार मुझे नहीं पता पर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब आप खुदा की दी हुई डाइट में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो वो डाइट बहुत अच्छी है, क्योंकि आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, आप नट्स का जो है वो सेवन कर रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं जितना पानी बॉडी को चाहिए है। तो आपके दिमाग में जो दौड़ रहा है, आपके खून में जो दौड़ रहा है, वो क्या दौड़ रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो दौड़ रहे हैं। Are you with me? So एंटीऑक्सीडेंट, मैं कोई ऑक्सीडेंट, जब मैं नर्सिंग के बेस में बात कर रही हूँ, जब एंटीऑक्सीडेंट आपके खून में दौड़ रहा है तो आपके सेल्स में क्या जा रहे हैं, फाइटर्स जा रहे हैं। ओके, सो आपके सेल्स को एनर्जी मिल रही है, आपके सेल्स में फाइटिंग हो रही है, किसके अगेंस्ट, यू नो, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट, किसी भी रॉन्ग सेल्स के अगेंस्ट जो है वो फाइट कर रहा है, और वो रॉन्ग सेल जो है वो बढ़ ही नहीं पा रहा है, वो वहीं पे जो है वो खत्म हो रहा है। जब वो ही ब्लड आपके ब्रेन में जा रहा है तो आपके ब्रेन में क्या हो रहा है, प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो दौड़ रहा है। जब वो दौड़ दौड़ रहा है तो आपके ब्रेन सेल को क्या कर रहा है, अगेन एक नई
जो है वो शक्ति दे रहा है, एक नई जो है वो क्लैरिटी का माइंड दे रहा है, कंफ्यूजन क्लाउडीनेस जो है वो खत्म हो रही है, और आपका दिमाग जो है वो क्या है, तेज हो रहा है। Am I right or not? Do you agree with me? हाँ जी आपके यस होता है ना। जी जी ऐसे ही होता है। पर अगर हम गलत खाने खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे में बढ़ा रहा है, सो सिकनेस जो है वो क्रिएट हो रही है। पर जब हम इस खाने को जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, उस खाने को खाते हैं, यकीन जानिए सिस्टर मोनिका, बहुत सारी बीमारियां लोगों ने जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स, जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनकी स्मूदीज जो है वो पी हैं, और बीमारियां जो है इवन कैंसर तक जो है लोगों के खत्म हो गए हैं। सो जो खुदा की ओरिजिनल डाइट है, वो हमारा मैनुअल है, वो हमारी मशीन का, इस बॉडी का, लिविंग सोल का मैनुअल है, जिससे जो है हम अच्छे हो सकते हैं। सो यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि वो लोग सिर्फ खुदा के हुक्मों को तो मान ही रहे थे, और उसके बदले उन्हें क्या मिला, उन्हें जिंदगी मिली, दिमाग मिला, स्किल्स मिले, और इतना ही नहीं, पर दानियल क्या है, विजन्स को भी, क्योंकि आपका साफ है दिमाग, आपके दिमाग में क्लाउडीनेस नहीं है, तो सिग्नल जो खुदा के सिग्नल है वो कैच कर रहा है आपका माइंड। आर यू विद मी? मुझे याद है, आई डोंट नो वेदर यू विल बिलीव और नॉट, 2005 में मेरे हस्बैंड जो थे वो अमेरिका चले गए, उनकी कोई मीटिंग्स थी, तो मैं नहीं गई थी, मैं इंडिया में थी, पर चर्च में कोई हारमोनियम बजाने वाला नहीं था। तो मुझे बड़ा दुख लगा, क्योंकि वो वर्शिप जो थी वो बड़ी ढीली सी होगी, मतलब अच्छी नहीं लगी मुझे, ऐसा लगा खुदा की महिमा जो है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाए हम। तो मैंने खुदा से दुआ की, मैंने कहा खुदा हारमोनियम सिखा दो मुझे, मैं बजाती हूँ आपके भवन में जब तक वो नहीं है। तो मुझे आवाज आई, उठ हारमोनियम उठा। मैं उठी, मैंने हारमोनियम जो उठाया, हारमोनियम जो था मैंने 2-4 ऐसे से हाथ मारे, और वो गाने जो थे निकलने लग गए। ये नहीं कि एकदम से निकले, कहने का अर्थ कि वो म्यूजिकल मेरा माइंड जो है वैसे चलने लग गया। 4 हफ्ते मैंने चर्च में हारमोनियम बजाया, कैन यू इमेजिन, 4 हफ्ते हारमोनियम में, और ग्रेट वो सुपर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आता था। उसने जो है 4 हफ्ते हारमोनियम बजाया। जैसे ही थॉमस आए, मैंने हारमोनियम को प्रणाम किया, मैंने कहा मैं अपनी महिमा के लिए नहीं बजा रही थी, इसको आप अपने पास ही रखे, खुदा तेरा काम हुआ, दैट्स इट, मोर देन इनफ। मेरे लिए वही बहुत कि मैंने खुदा की महिमा के लिए हारमोनियम बजा दिया। मतलब परफेक्शन में तो नहीं बजा जैसे उंगलियां चलती हैं, बट चलो एटलीस्ट कुछ सुर दे रही थी, कुछ कॉर्ड्स जो है वहां बजा रही थी, ताकि लोग जो है वो क्या कर लें, गाना जो है वो गा सकें। बट वो छोटी सी हेल्प चर्च में एक अच्छी मतलब माहौल को जो है वो ले आई, और लोगों ने जो है वो वर्शिप की। सो यकीन जानिए, जब हम इस डाइट में आते हैं तो खुदा आपके दिमाग को इतना तेज कर देता है, वो इस तरह से, क्योंकि वो खाने में ही इतनी क्या कहते होते हैं, क्षमता होती है। तो इसीलिए खुदा ने वो खाना जो है ओरिजिनली हमारे लिए बनाया था, ताकि हम जो है वो वाइज रहे, शैतान डिसीव ना कर सके, हम उसकी डिसेप्शंस को जो है वो पकड़ लें। सो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि तू इतनी क्लेवर क्यों है, क्लेवर मतलब इंटेलिजेंट क्यों है, ओके, चतुराई वाली नहीं, कनिंग वाली नहीं, मतलब इतना तू कैसे ये सारा कुछ कर लेती है ना। तो मैंने उसे कहा कि जब अपना माइंड क्लाउडी नहीं रखूंगी तो सिग्नल पकड़ने लग जाती हूँ खुदा के। जब मेरा माइंड क्लाउडी होगा तो सिग्नल भी जो है वो नहीं आएगा। सो इसलिए माइंड का क्लियर होना हमारे खाने पीने से वो बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा फिर बात जो है वो उसके सिग्नल्स जो है हम कैच करने लग जाते हैं। सॉरी मैं शब्द दूसरे डाल रही हूँ यहाँ पर, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके, कि रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। सो आइए अगली आयत जो है वो पढ़ दे। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। तो कितने दिन लगने थे उन्हें, कितने साल तक था कि उनको ये खाना दिया जाए, ये पढ़ाई पढ़ाई जाए, या 3 साल तक। सो आफ्टर 3 years अब वो राजा के सामने पेश हो गए हैं। सो आइए देखिए अब क्या हुआ। राजा उनसे बातचीत करने लगा,
और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। आमेन। बुद्धि और हर प्रकार हाँ जी, पढ़ दे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल, उसके कंप्यूटर कितने थे? एक था। बाइबल में लिखा सब म्यूजिशियन, सब एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी थे राजमहल में, ऑफ कोर्स ज्यादा ही होंगे, क्योंकि हम जब दारा राजा के बारे में सीखेंगे दानियल के 5 अध्याय में, 6वें अध्याय में, तो वहां पे 120 जन है। ओके, और उसमें से एक दानियल है। पर अगर मैं ये कहूं कि 120 जनों में से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है, उनसे 10 गुना जो है वो बेहतर दिखाई दिए। उनकी समझ, सूझबूझ, उनका देखना, हर चीज में वो 10 गुना बेहतर दिखाई दिए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि खुदा के हुक्म जो है वो मानने योग्य है। क्योंकि एक के साथ नहीं था तो हम सोचे बाई चांस गलती से हो गया, पर 120 के लोगों के बीच में जो है कंपैरिजन किया जाए तो उनमें से वो 10 गुना ज्यादा बेहतर निकले हैं। तो इसका मतलब ये खुदा का ही फजल है, ये खुदा का ही अनुग्रह था कि जब उन्होंने खुदा के हुक्मों को अपने जीवन में रखा तो खुदा उनके साथ हुआ, और उनको जो है उसने बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही क्लेवर जो थे वो बना दिया। और फिर बाइबल में लिखा 21वीं वर्ष में, 21 वर्स प्लीज। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। और दानियल जो है मादी फ्रीसी के राजा साइरस के राज्य तक जो है वो बना रहा। खुदा का फजल है कि दानियल ने अपने दिल में क्या कर लिया था? ठान लिया था। उसने अपने दिल में डिसाइड कर लिया था कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मैं परमेश्वर के हुक्मों को नहीं तोड़ूंगा। और यही कहानियां हैं जो अंत के समय में, जब अंतिम दिन आने वाले हैं, उन कहानियों में, इन कहानियों से हमें शिक्षा, चेतावनी जो है खुदा दे रहा है कि किस तरह से हम जो है विश्वास से, हम जो है उसके हुक्मों को मानकर, हम जो है वो प्रार्थना से जय जो है वो पा सकते हैं। इसलिए दानियल की पुस्तक में 2 चीजें जरूरी हैं, हाउ एंड व्हेन। कैसे जय डालनी है, पानी है, और कब पानी है, उसका जिक्र जो है दानियल की पुस्तक में आता है। आप सभी को खुदा आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएं। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। खुदा फिर से प्रभु जी आपने हमें अपना प्रकाशन दिया। प्रभु तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे खुदावन खुदा धन्यवाद करते हैं इस दानियल की बुक के लिए परमेश्वर, इस दानियल चैप्टर्स जो आज हमने पढ़ा है पहला खुदावन हमें और अपनी बुद्धि से नवाजे खुदावन खुदा। और तेरी बंदी जब हमें ये पढ़ाते हैं खुदावन खुदा, तो प्रभु आपका आत्मा इन्हें और प्रभु जी डीपली अनॉइंट कर खुदावन। प्रभु जी जैसे कि परमेश्वर आपने प्रभु जी, तेरा वचन कहता है तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु हम सिस्टर के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने जो इन्हें अनॉइंट किया है खुदावन, प्रभु हम इतने सेटिस्फाइड है प्रभु इस स्टडी को लेके मेरे खुदावन। आज प्रभु मैं पहली बार आपसे हम सब ये प्रार्थना करते हैं खुदावन कि इतनी सेटिस्फेक्शन प्रभु हमें आपके किसी भी कलाम में हमें जब भी कोई दासों ने समझाया प्रभु हमें महसूस नहीं हुई खुदावन। क्योंकि प्रभु जी तेरा कलाम जो है प्रभु वो अब हमसे बात करने लगा है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारी शिक्षाएं सही नहीं थी, हमारी सोच बदली हुई थी, हम हिपोक्रेसी में पड़े हुए थे परमेश्वर, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा ने प्रभु जी हमें सही मार्ग
दिखाया, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ परमेश्वर। प्रभु हमने आपसे मांगा कि ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो प्रभु आपने हमारे लिए सही समय, सही जगह और सही लोगों के बीच में प्रभु आपने हमें रखा है। प्रभु हम सिस्टर जी के लिए भी धन्यवाद करते हैं इस कलाम को लेके। जब वो पढ़ाती है प्रभु, तो प्रभु जी एक भी बिंदु इधर का उधर नहीं बोलती प्रभु, बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं खुदावन। हम आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु इस आशीष के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है मेरे खुदावन। प्रभु ये कोई तारीफ नहीं है प्रभु, ये तेरी अनॉइंट की हुई बंदी है। आए खुदावन खुदा, प्रभु इन पे तेरा फजल चाहते हैं, इनके और इनके परिवार पे, और जितनी जिंदगी आई है उन सब पे भी आपका फजल चाहते हैं। आए खुदावन खुदा, एक एक जन को, सिस्टर जी को और उनके परिवार को, और जितनी बहनें आई हैं परमेश्वर, हमारे पूरे हायर डेस्टिनी के हर परिवार को यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से और तेरी पवित्र आत्मा से हम उनको बांधते हैं। आए परमेश्वर प्रभु, हमें उसी तरह जोड़ के रखना प्रभु, जो डाली आप में जुड़ी रहती वो फलवंत होती है प्रभु। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेके आएगी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। और प्रभु जी यशाया 11 एक के हिसाब से परमेश्वर हमें अपनी समझ, बुद्धि और ज्ञान का आत्मा हमारे सब के ऊपर रखे मेरे खुदा। प्रभु एक एक जन पे सब लहू लगाते हैं प्रभु, इनके घरों पे और इनके बिछौनों पे। और प्रभु जी निर्गमन 23-25 के हिसाब से इन सब के जल और अन्न पर तू आशीष कर मेरे खुदावन। क्योंकि प्रभु जी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो आपके बच्चे हैं खुदावन, लेकिन आपका धन्यवाद कि आपने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश कर सके। प्रभु जी मुझे ये वचन तो मुझे याद नहीं प्रभु, लेकिन तेरा वचन ये बोलता है प्रभु जी कि आपने जगत के मूर्खों को चुन लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आए परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर है। तू सनातन काल का खुदा है। तू प्रभु जी, तू जिंदा चट्टान है प्रभु। हमें वो पत्थर बना खुदावन, हम वो ठोस पत्थर बने प्रभु, ताकि गोलियत के भेजे में जाके गिरे खुदावन। यस मास्टर, दुष्ट के जो जंजीरों से पड़े हुए जकड़े लोग हैं खुदावन, छुटकारा पाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। जी दया कर, अनुग्रह कर और अपने नाम की महिमा ले मेरे खुदा। यीशु मसीह नासरी के अब्दी जलाली और मीठे नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, Amen. आमीन और आमीन। Amen. आमीन, आमीन। आमीन, हालेलुया। खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ ऐसा ही बना रहे। Amen. आमीन, आमीन।